को अगर फायदा लेना चाहते हैं, खुश्क कम इस्तेमाल करें और भिगो के ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर खुश्क भी लें तो इसके कोई मुज़िर असरात जिसे साइड इफेक्ट कहते हैं नहीं है। खून की कमी के लिए, नाक की एलर्जी, नाक की हड्डी बढ़ने के लिए, फेफड़ों का कोई मसला है और उसमें खांसी, नज़ला, मौसमी तब्दीली, कहीं भी खून में चर्बी है जिसको आप यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फलां क्रिएटिनिन, कहीं भी खून में ऐसी चीजें हैं जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं और पेट बढ़ने के लिए, चर्बी के लिए, कब्ज के लिए, बवासीर, जोड़ों के दर्दों के लिए मैंने बहुत मुफीद पाया। जिसको खून की कमी हो और बहुत ज्यादा, हामला को खून की कमी हो जाती है या हादसात के बाद या किसी बीमारी के बाद या किसी ऐसी तकलीफ के बाद जिसमें खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, आखिरी में आप 3 इंजीर और सेब का सिरका देसी हो, 3 इंजीर ले लें और 2 चम्मच सेब का सिरका ले लें। इंजीर टुकड़े कर लें, किसी सिल्वर के कप में ना हो, शीशे या चीनी के कप में। इसको रात को भिगो के रखें, सुबह उठ के ये इंजीर भी खा लें और साथ सिरका भी पी लें। ये तजर्बात से अर्ज कर रहा हूँ और मुसलसल तजर्बात से। उसकी एक वजह है, जितने लोग मेरे नेट की दुनिया में, मैगजीन की दुनिया में, तस्बीह खाने की दुनिया में आते हैं तो फिर उतने लोगों के नताइज भी आते हैं और वो लोग बताते हैं कि हमें इससे कितना फायदा होगा। ये एक खुराक समझ लें कि 1 लीटर खून बनाती है या 1 पाउंड खून बनाती है। एक खुराक साले खून, साफ सुथरा खून जिसमें कोई बीमारी नहीं। खून की कमी के लिए एक चीज, कोरोना में इसका तजर्बा बहुत ज्यादा हुआ इंजीर का। जिनके कोरोना फेफड़ों में चला गया और वो वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन में या जैसे, उनको जब इंजीर खिलाया गया, इंजीर उबाल के पिलाया गया, इंजीर वैसे खाया गया, फेफड़ों का कोई मसला है, पुरानी खांसी है, दमा है और दमा एलर्जी वाला है जिसको पोलन एलर्जी भी कहते हैं, या एलर्जी के मौसम के बदलने से, अलमारी खुलने से, संदूक खुलने से, किसी खुशबू से पुरानी एलर्जी हो, उसके लिए इंजीर बहुत ताकतवर चीज है कि अल्लाह ने कसम खाई है। पुरानी कब्ज के लिए आप 3 दाने हर खुराक के बाद, हर खाने के बाद इंजीर खा लें। इंजीर की थोड़ी सी मैं पहचान अर्ज करूंगा। इंजीर की, जितना इंजीर मैला होता जाएगा उतना असली होता जाएगा, जितना खूबसूरत होता जाएगा उतना केमिकल का धुला हुआ होता जाएगा। 100 की किशमिश भी ऐसे ही, और खुबानी खुश्क वो भी जितनी शफाफ होती जाएगी, वो आपके देखने में हसीन और जमील होगी, लेकिन उसकी कुव्वतें खत्म होती जाएंगी। वो केमिकल धो के उसकी अंदर की ताकत को खत्म कर देंगे। तो इसलिए इंजीर सादा हो, देसी हो, आप खाने के बाद, अच्छा ये मोटापे का इलाज है, पेट बढ़ने का इलाज है। इंजीर बहुत जबरदस्त इलाज है मोटापे का, पेट बढ़ने का। मैं सिर्फ इस वक्त इंजीर को बयान कर रहा हूं कि ये किस तरह जबरदस्त इलाज है। नाक की हड्डी बढ़ना, नाक की एलर्जी, छींकों का तूफान, इसका कहवा पिए और उसको चबा के खा लें। इंजीर रात को भिगो दें, सुबह उठ के खा लें। सख्त सर्दी है गर्म करके, सर्दी नहीं ताजा आप इसको इस्तेमाल करें। इंजीर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपने कुरान में इसकी कसम उठाई है। ऐसे लोग जिनकी कहीं रसोली ट्यूमर है और उसके बारे में अमूमन यह कहा जाता है कि उसकी जो है सर्जरी, ऑपरेशन होगा, उसके लिए इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। और वो कहीं भी है, खवातीन के कहीं भी, आप जिस्म के कहीं हिस्से भी है, इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। मैं इंजीर के फायदे फिर से दोहराना शुरू करूंगा। खून की कमी के लिए, नाक की एलर्जी, नाक की हड्डी बढ़ने के लिए, फेफड़ों का कोई मसला है और उसमें खांसी, नज़ला, मौसमी तब्दीली या कुछ ऐसी जिंदगी जिसमें बाज़ चीज़ों के पीने से फेफड़े मुतासिर होते हैं और बहुत ज़्यादा वो ज़िंदगी में वो चीज़ पी जाए, उसकी वजह से फेफड़े बहुत ताकतवर होते हैं, सेहतमंद होते हैं। इंजीर को अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं, खुश्क कम इस्तेमाल करें, खुश्क और भिगो के ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर खुश्क भी लें तो इसके कोई मुज़िर असरात जिसे साइड इफेक्ट कहते हैं नहीं है इंजीर के। अगली बात मैंने कही, कहीं भी खून में चर्बी है जिसको आप यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फलां क्रिएटिनिन, कहीं भी खून में ऐसी चीजें हैं जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं
उसमें इंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, और पेट बढ़ने के लिए, चर्बी के लिए। आखिरी चीज जो इंजीर का फायदा बताऊंगा, कब्ज के लिए, बवासीर, जोड़ों के दर्दों के लिए मैंने बहुत मुफीद पाया। इंजीर दरअसल वो ग़िज़ा है जो जिंदगी की सेहत है, और ये जन्नत की ग़िज़ा है।